हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का ये हमारा 33वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 32 सेट मैथ का कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 32 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दें, सेक्शन हमारा मैथ का सेक्शन है। इस सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट से बने रहिएगा, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 26 देखेंगे। यदि 1768 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 68 सेकंड में पार करती है, तो 338 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय हमसे सेकंड में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई रहती है उसको ऐसे रहने देते हैं। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होती है, आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। यहाँ पे हमको चाल नहीं दिया है, तो यहाँ पे चाल हम निकाल लेंगे पहले। यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दूरी हमें दिया 1768 मीटर, यहाँ पे हम दे देंगे 1768 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे समय कितना दिया, यहाँ पे 68 दिया, बटे में यहाँ पे 68 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ के लिखेंगे। यहाँ से 1768 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 338 मीटर है। इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2106 हो जाएगा। बराबर हम कर देंगे 2106। पूछ रहा है इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं टी टाइम का समय लगेगा। इसको काट देंगे, 68 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 1768, ये हमारा 26 बार में कट जाएगा। और 26 इसको काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 81 बार में कट जाएगा। यानी टी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी का मान यहाँ पे 81 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 81 सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 27 देखेंगे। 16 पावर -1 लिखा है, इंटू 8 पावर 2 लिखा है, पूरे बटे में लिखा 4 पावर -3 इंटू 2 पावर 5 लिखा, पूरे पावर 1 बटे में 3 लिखा को सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में लिखा, अगर उसको हम नीचे लेके आ जाएंगे क्या हो जाएगा, उसकी घात यहाँ पे प्लस आ जाएगी। अगर उसको नीचे लेके आ जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर नीचे अगर घात अगर माइनस में दिया, अगर उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसको अगर ऊपर लेके चले जाएंगे तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंटू 8 की पावर यहाँ पे 2 हमें पहले दिया है, यहाँ पे 8 की पावर 2 को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे देखिए 16 पावर यहाँ पे -1 लिखा है, यानी कि इसकी घात यहाँ पे माइनस है। अगर हम इसको नीचे लिखा जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी 16 पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 को हम लिखते नहीं, यहाँ पे इंटू कर देंगे। 2 की पावर यहाँ पे 5 पहले दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 5। और पूरे पावर यहाँ पे देखिए 1 बटे में 3 लिखा, तो पूरे पावर हम 1 बटे में 3 लिख देंगे। यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और पूरे पावर यहाँ पे देखिए 3 लिखा, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यानी 2 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। पूरे पावर यहाँ पे 2 लिखा है, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर हम 4 को क्या बोलते हैं, 16 बोलते हैं। इंटू 2 की पावर 5 पहले दिया हमको, 2 की पावर यहाँ पे 5 पहले दिया। पूरे पावर यहाँ पे देखिए 1 बटे में 3 हमें पहले दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी भी देखिए अगर आधार समान होता है तो गुणा करते समय घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। देखिए इसका आधार समान दिखाई दे रहा है हमें, गुणा करते समय घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पे 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी गुणा करते समय। 2 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे पूरे पावर 1 बटे में 3 दिया, यानी कि इसके भी पावर दिया, इसके भी पावर 1 बटे 3 दिया है। यहाँ पे हम कर देंगे इंटू 1 बटे में हम 3 कर देंगे। इसको भी हो जाएगा इंटू 1 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, सबकी पावर यहाँ पे 1 बटे में 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, यहाँ से काट देंगे। 3 से काटेंगे, 3 चौक पे 12 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक पे यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर कितना बच गया, 2 की पावर 4 बच गया। और यहाँ पे देखिए 2 की पावर यहाँ पे 3 बच गया। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो घाते क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 2 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर -3 हो जाएगा। घाते क्या हो जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे तो घाते माइनस हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आधार समान रहने पर घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे 4 में -3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस है। 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 28 देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एक विक्रेता अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक रखता है, उस पर 52% की छूट देता है। इस लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, एक बार इतना अधिक हो रहा है, दोबारा इस पर छूट दी जा रही है, तो आपको क्या करना है, तुरंत सक्सेस मेथड लगा देना। यहाँ पे देखिए 75% अधिक अंकित करता कितना हो जाएगा, यहाँ पे +75 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए छूट दे रहा है 52% की, तो यहाँ पे -52 कर देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू 52 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ बटे में 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 75 इंटू क्या हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखिए 75 में से अगर हम 52 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। और 75 गुणा अगर हम 0.52 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसका गुणा अगर हम 75 गुणा 0.52 में कर देंगे तो 39 हमको प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ से देखिए घटेगा नहीं, ये माइनस में आएगा। घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे माइनस में इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। माइनस हमें क्या संकेत करता है, माइनस ये हमें संकेत करता है कि हमें क्या हो रही है, इसमें हानि हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा 16% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 29 देखेंगे। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। अतुल ने प्रत्येक बैंक से 2,20,000 उधार लिए। 3 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछा है। जब भी दोस्तों देखिए धनात्मक अंतर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको यहाँ पे रेट का क्या करना है, यहाँ पे अंतर निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए 7.5 में से हम देखिए 3.5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, रेट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4% हो जाएगा। कितना है देखिए 7.5 में से हम क्या करेंगे 3.5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4% आ जाएगा। देखिए दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। यहाँ पे मूलधन हमको दिया 2,20,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,20,000 हो जाएगा इंटू दर कितना दिया यहाँ पे 4 दिया, समय कितना दिया यहाँ पे 3 वर्ष का दिया, इंटू कर देंगे हम यहाँ पे 3 कर देंगे, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 0 0 यहाँ पे कट जाएगा और शर्त ये 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, 12 दूनी 24 2 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा और यहाँ पे 2 0 पहले दिया है, कितना हो जाएगा 26,400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 देखेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुई एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत डाले। देखिए दोस्तों कहीं पर चुनाव हो रहा है जहाँ पर टोटल वोट कितना पड़ा है 80% पड़ा है, इनमें से 2% वोट क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। अवैध का मतलब हो गया खराब घोषित कर दिए गए, इसी का निकालेंगे हम 2%, कितना हो जाएगा 2 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 1.6% वोट क्या हो गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब खराब घोषित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम वैध मत निकालेंगे, कितना हो जाएगा वैध मत, मतलब सही वोट कितना पड़ा उसको निकालेंगे। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 80% वोट पड़ा है, अवैध कितना पड़ गया, मतलब खराब कितना हुआ यहाँ पे 1.6 पड़ा है, 1.6 वोट क्या हो गया है, खराब हो गया। यहाँ से सही वोट कितना हो जाएगा, 80 में से 1.6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 78.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 78.4 आ जाएगा, 78.4% आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार को 8,820 मत मिले जो वैध मतों का 75% है। देखिए दोस्तों इसी का 75% है, यानी कि इसी का हम 75% निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 78.4 का हम 75% निकालेंगे, यहाँ पे 75 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 0 काट देंगे, तो सॉरी यहाँ पे 100 से काटेंगे, यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 78.4 को गुणा अगर हम कर देंगे 0.75 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 58.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58.8% आ जाएगा। इसी का मान हमें दे दिया कितना 8,820 दिया, इसी का मान ही हमें दे दिया है। यहाँ पे देखिए 58.8% का ही मान हमें कितना दे दिया है, यहाँ पे 8,820 दिया है, 8,820 दे दिया। यहाँ से अगर 1% बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8,820 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 58.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 58.8 हो जाएगा। अगर यहीं से हम 100% का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से अगर हम काट देंगे कितना, ये 58.8 को इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 150 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 150 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 0 पहले दिया है, 150 का देखिए गुणा कर देंगे, यहाँ पे 100 में कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 गुणे यहाँ पे 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 31 देखेंगे। एक टाइपिस्ट को 4 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। देखिए यहाँ 4 पृष्ठ अगर टाइप करता है कितना समय लगता है, इसको 40 मिनट का समय लगता है। अगर ये 1 पृष्ठ अगर टाइप करता है कितना समय लगता है, 1 पृष्ठ अगर टाइप करता है कितना समय लगता है, यहाँ पे 40 बटे में हम 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, कितना 40 बटे में 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मिनट का समय लगेगा। अगर वह 1 पृष्ठ टाइप करेगा कितना समय लगेगा 10 मिनट का समय लगेगा। अगर 112 पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगेगा, 112 गुणे में हम 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 112 गुणे में यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखेंगे। दो भाइयों की वर्तमान आयु में 4 वर्ष का अंतर दिया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे बड़े वाले भाई की आयु को मान लेते हैं हम यक्स, बड़े भाई की आयु को मान लेते हैं यक्स, तो छोटे वाले भाई की आयु कितनी हो जाएगी, छोटे वाले की आयु यहाँ पे यक्स माइनस 4 हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर हमें 4 दिया है, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 4 का अंतर हो जाएगा। बड़ा वाला अगर यक्स होगा तो छोटा वाला यक्स माइनस 4 हो जाएगा, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 4 का अंतर हो जाएगा। बोल रहा है 20 वर्ष पहले, अगर यहाँ पे पहले वाला कंसेप्ट आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, इनमें से में घटा के लिखना होगा। देखिए घटा के हम दोनों में से घटा के लिखेंगे, क्योंकि आयु जो होती है दोनों में समान घटेगी और समान बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए घटाएंगे 20 वर्ष क्या हो जाएगा यक्स माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इसमें भी हम 20 वर्ष घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे यक्स माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 20 अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे यक्स माइनस यहाँ पे 20 में हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 यहाँ पे घटाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, यक्स माइनस यहाँ पे 24 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े भाई की आयु छोटे वाले भाई की आयु की 1.5 गुनी है, मतलब ये छोटा वाला भाई की आयु है, छोटे वाले भाई की आयु क्या है 1.25 गुनी है, तो इसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए यक्स माइनस 20 हमें पहले से दिया है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1.25 यक्स हो जाएगा, माइनस 24 को अगर हम 1.25 में कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 लिख देंगे। और आगे देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से इसको घटाएंगे तो -2 यक्स आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये माइनस इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -20 और प्लस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे +10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ +10 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर 10 में हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए भाग में 2 जीरो आएगा तो इधर आएगा क्या आ जाएगा गुणा में 2 जीरो हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए दशमलव हट जाएगा। 25 यहाँ पे गुणा इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे x मान निकालेंगे, 25 चौक यहाँ पे 100 हो जाएगा। x मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो बड़े वाली भाई की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40 हो जाएगी, और छोटे वाली भाई की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे ये 40 में से हम क्या करेंगे 4 को घटा देंगे। 40 में से अगर हम यहाँ पे देखिए x मान अगर हम यहाँ पे 40 रख देंगे, 40 में से अगर 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 में से अगर 4 को घटा देंगे यहाँ पे 36 आ जाएगा। छोटा वाला भाई देखिए यहाँ पे 36 का हो जाएगा, और बड़ा वाला भाई यहाँ पे कितने का हो जाएगा 40 का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, बड़े भाई की आयु हमसे पूछ रहा है, तो बड़े वाले भाई की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40 आएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ 33 देखेंगे। एक जोड़ी झुमके 27,650 रुपये में खरीदे जाते हैं और 5% के लाभ पर बेचे जाते हैं। लाभ हमें कितना दिया है 5% का दिया है। देखिए दोस्तों, अगर परसेंटेज अगर नीचे हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको काट के हम छोटा कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 एक कम 5 5 10 यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नीचे वाला हाथ में हमारा क्या होता है सीपी होता है। यहाँ पे देखिए 1 रुपये का लाभ हो रहा है, इसको 1 रुपये क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सीपी हो जाएगा और यहाँ पे लाभ हो जाएगा और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीपी का मान हमें कितना दिया है यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। लाभ देखो उसको लाभ कितना का हो रहा है यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 रुपये। देखिए दोस्तों, अगर 20 रुपये का आप सामान खरीद रहे हैं, 1 रुपये का लाभ कमाना चाहते हैं, तो वस्तु को बेचेंगे कितने में 20 में हम 1 को जोड़ के लिखेंगे, कितने बेचेंगे 21 रुपये में बेचेंगे। अगर 21 रुपये में बेचेंगे तभी आपको 1 रुपये का लाभ होगा। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक जोड़ी झुमके 27,650 रुपये में खरीदे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम खरीद कितने में रहे थे यहाँ पे 20 रुपये में खरीद लेंगे। यहाँ पे कितने बोला खरीद रहे हैं 27,650 रुपये में खरीद रहा है। यहाँ पे देखिए कितने में खरीद रहा है 27,650 रुपये में खरीद रहा है। इसका सीपी का मान कितना दे दिया है यहाँ पे 27,650 दे दिया। यहाँ पे देखेंगे कितना गुना ये दे दिया हमें, यहाँ से 0 0 काट देंगे, कितना गुना है इसका, यहाँ पे देखिए इसका कितना गुना है, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसका देखिए सीपी का ये 1382.5 गुना दिया है, 1382.5 गुना। तो आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है लाभ रुपये हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे लाभ यहाँ पे 1 है, इसका भी हम क्या करेंगे 1382.5 गुना कर देंगे। इसका भी हम क्या करेंगे 1 गुणे 1382.5 गुना हम कर देंगे। तो हमें यहाँ से देखिए लाभ रुपये में पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 1382.5 मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1382.5 इसी में दिया, यहाँ पे 82.5 लगभग यहाँ कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 34 देखेंगे। बोला समांतर मार्ग ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समांतर मार्ग बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में संख्या। यहाँ पे क्या करेंगे सबको हम जोड़ देंगे, 96 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 88 प्लस 63 प्लस 40 प्लस 60 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 594 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 594 हो जाएगा। यहाँ पे 594 कर देंगे। यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, संख्याओं का योग बटे में संख्या होता है। यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या यहाँ पे 9 है, तो 9 से हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 9 9 6 54 हो जाएगा 54, और यहाँ पे 4 बच जाएगा, फिर सॉरी यहाँ पे 9 6 54, यहाँ पे 5 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 फिर हो जाएगा 9 6 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 35 देखेंगे। 24 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे घन बनाए जाते हैं। बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या हमसे पूछ रहा है, यानी यहाँ पे देखिए घनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। घनों की संख्या मान लेते हैं हम n। यहाँ पे देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पे देखिए लंबाई हमको 24 दिया, चौड़ाई यहाँ पे 16 दिया है, और ऊंचाई यहाँ पे 16 दिया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा 24 गुणे यहाँ पे 16 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। घनों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है 1 क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है। यहाँ पे एक भुजा का मान हमें दे दिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 गुणे 4 गुणे यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए 4 का क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन कितना हो जाएगा 1 क्यूब होता है, 4 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, 4 6 24 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे, 4 कम 4 4 चौके यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 से काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 6 का गुणा यहाँ पे 10 में कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 छक्का यहाँ पे 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितने घनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 36 दिया है। एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ को टाइप करने में 40 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे देखिए जब वह 2 पृष्ठ को टाइप करता है कितना समय लगता है 40 मिनट का समय लगता है। अगर एक पृष्ठ का टाइप करेगा कितना समय लगेगा, एक पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगेगा 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। एक पृष्ठ को टाइप करने में इसको कितना समय लगेगा 20 मिनट का समय लगेगा। आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 101 पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगेगा, मिनट में हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए एक पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगेगा 20 मिनट का। 101 पृष्ठ को अगर टाइप करेगा कितना समय लगेगा, तो 101 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से जीरो कैसे रहने देंगे, यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, लास्ट 2 कितना आएगा 2 जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो इसमें दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 37 देखेंगे। रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या यहाँ पे 6409 दिया है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात हमें दे दिया 7:5। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाल और नीला ब्लॉक का अनुपात हमें दे दिया, लाल और नीला ब्लॉक का अनुपात कितना दिया है 7:5 लिखा था, यहाँ पे लिख देंगे 7:5। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है नीला ब्लॉक और पीला ब्लॉक, तो नीले के नीचे हम नीला लिख देंगे। नीला ब्लॉक और पीला ब्लॉक का अनुपात हमें कितना दे दिया यहाँ पे 8:4 दिया है। यहाँ पे देखिए नीले अनुपात कितना दिया है यहाँ पे 8 दिया है, और पीला का अनुपात कितना दिया है यहाँ पे 4 दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सबका हम लाल नीला और पीला का हम क्या करेंगे रेशियो ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे लाल नीला और पीला का हम रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसके पहले जगह खाली क्या करेंगे पहला अंक लिख देंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जगह खाली है तो 5 को ला के हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले वाला अंक ला के हम लिख देते हैं। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 से 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 5 चौक यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा।
देखिए दोस्तों यहाँ पे हमसे पीले ब्लॉक का अनुपात हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों रंगीन कुल ब्लॉकों की संख्या में कितना दिया है, 6,409 दिया। कुल ब्लॉकों की संख्या कितना दिया है यहाँ पे, 6,409 दिया है। लेकिन अगर हम टोटल अगर अनुपात में निकालेंगे तो टोटल अनुपात यहाँ पर कितना दिया है, इसको हम जोड़ लेंगे अनुपात को। यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 4 9 2 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 यानी 116। अनुपात में अगर देखें टोटल अनुपात कितना होगा, अनुपात में अगर टोटल अनुपात देखें कितना दिया है यहाँ पे 116 दिया है। यहाँ पे बटे में 116 कर देंगे, जबकि कुल ब्लॉकों की संख्या यहाँ पे कितना दिया था, 6,409 दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनुपात में कुल ब्लॉकों की संख्या कितना दिया है, 116 दिया, तो बटे में 116 कर देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, पीले ब्लॉक का अनुपात हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे हम चेक करेंगे पीला ब्लॉक कहाँ है, पीला ब्लॉक यहाँ पर है, इसका अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 20 दिया है, इंटू हम कर देंगे यहाँ पे 20 हम कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काटते हुए चलेंगे, यहाँ से हम काट देंगे। देखिए यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ से कितनी बार में कट जाएगा, 116 हम काट देंगे, 6,409 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, ये 55.25 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, 1105 बार में चला जाएगा। 1100 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 1105 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 38 देखेंगे। 210 मीटर और 390 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति आवर और 150 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों इनकी दिशा हमें दे दिया, एक ही दिशा दिया है, दिशा कौन सी दिया है, एक ही दिशा दिया है, यानी जिस दिशा में पहली वाली रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में दूसरी वाली रेलगाड़ी चल रही है। जब इनकी दिशा समान होती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होती है, रेलगाड़ी की चाल आपस में घट जाती है। यहाँ से देखिए इनकी चाल हम क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे, 150 में से हम क्या करेंगे 120 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे मीटर में दिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 210 मीटर और 390 मीटर दो रेलगाड़ी, देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को अगर पार करेगी तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए 210 को हम 390 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 हो जाएगा। बटे में पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे टी टाइम का समय लगेगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से देखिए 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, 5 से काटेंगे 5 चौके यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 18 गुणे में यहाँ पे टी बराबर 18 गुणे में यहाँ पे 4 सेकंड हो जाएगा। यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, मिनट में पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए आपसे मिनट में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से यहाँ पे भाग दे देना होगा। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से 3 से काट देंगे, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 3 छक्का 18 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एक कम 4 हो जाएगा और ये 4 पच्चीस 20 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 6 बटे में 5 आ गया, 5 काटेंगे 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 और बच जाएगा यहाँ पे देखिए 1 दशमलव लगाएंगे 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, 1.2 मिनट लगेगा। ऑप्शन ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर यहाँ 39 देखेंगे, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में 57 रनों का औसत है, यदि वह 11 पारियों में 195 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रनों का वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 पारियों का औसत रन कितना दे दिया, हमें 57 रन दे दिया है। यहाँ पे देखिए 10 पारियों का हम टोटल रन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10 पारी का हम टोटल रन अगर निकालेंगे, टोटल रन कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल रन कितना हो जाएगा 57 गुणे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 57 गुणे अगर 10 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 570 हो जाएगा। आगे हमसे बोल रहा है यदि वह 11वीं पारी में 195 रन बनाता है, 11वीं पारी में कितना बनाता है 195 रन बनाता है। यहाँ पे टोटल रन देखेंगे 11वीं पारी तक टोटल रन कितना हो जाएगा, 11वीं पारी तक टोटल रन अगर देखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 570 प्लस 195 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 570 अगर 195 हम जोड़ देंगे यहाँ पे हो जाएगा 765 हो जाएगा। टोटल टोटल रन अगर देखेंगे 11वीं पारी तक टोटल रन कितना हो जाएगा 765 रन हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है तो उसकी औसत स्कोर में कितने रनों का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम औसत रन निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे औसत रन निकालेंगे, कितना हो जाएगा औसत रन बराबर हो जाएगा यहाँ पे टोटल रन कितना है, यहाँ पे देखिए 11वीं पारी तक कितना रन है, टोटल 765 रन है, 765 रन है। कितनी पारी खेली गई, 11 पारी खेली गई है, तो यहाँ पे बटे हम कर देंगे 11 कर देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, 11 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा ये दोस्तों, ये हमारा टोटल 69.54 बार में कट जाएगा, बराबर ये 69.54 बार में हमारा कट जाएगा पूरी तरीके से। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे कितने की यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है, कितने की यहाँ पे औसत में कितने की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखिए पहले औसत कितना था, यहाँ पे 57 का औसत था, पहले कितने का औसत था, यहाँ पे 57 का था, बाद में कितने का हो गया, यहाँ पे देखिए औसत कितने का हो गया है 69.54 का हो गया। कितने का वृद्धि हुआ है यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितने का वृद्धि हुआ है, क्या करेंगे इसमें से हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, यहाँ से देखिए 69.5 में से हम क्या करेंगे 69.54 में से हम घटा देंगे 57 को, यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको अगर घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 6 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 12 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.54 आ जाएगा, लगभग यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12.54 को हम 13 लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 47 देखेंगे, रमन की आय 68,800 रुपये है, वह अपनी आय का 78.5% की बचत करता है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, रमन की आय को मान लेंगे हम 100%, रमन की आय को हम मान लेते हैं 100%, ताकि हमें कैलकुलेशन करना क्या होगा थोड़ा सा आसानी रहेगा। देखिए दोस्तों मैं बोल रहा है वो अपनी आय का 78.5% की क्या करता है, बचत करता है। बचत कितने करता है, यहाँ पे बचत करता है 18.5% की यह बचत करता है। तो यह खर्च कितना करता होगा, यानी व्यय कितना करता होगा, व्यय का मतलब ये होता है खर्च, खर्च कितना करता होगा 100 में से हम क्या करेंगे 18.5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 81.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 81.5% आ जाएगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आय 100 हो जाएगी, बचत यहाँ पे 18.5 हो जाएगी, व्यय कितना हो जाएगा यहाँ पे 81.5 हो जाएगा। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, और यदि उसकी आय में एक 17% की क्या करने के लिए बोला है, वृद्धि करने के लिए बोला है। यहाँ पे देखिए रमन क्या है, मानिए हम 100% बोलना 17% की वृद्धि करने के लिए, तो इसकी नई वाली आय कितनी हो जाएगी, नई वाली आय आ जाएगी, नई वाली आय हो जाएगी, नई वाली आय कितनी हो जाएगी, 17% वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा, कोई भी वस्तु अपने यहाँ पे 100% होती है, अगर 17% की वृद्धि कर देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 117% हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 117% हो जाएगा। फिर आगे हमसे क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे व्यय में 25% की वृद्धि करने के लिए बोला है। यहाँ पे देखिए व्यय का मान कितना दिया है, व्यय का मान यहाँ पे 81.5 दिया है। यहाँ पे देखिए नई वाली व्यय कितनी हो जाएगी, नई वाली ब्याह हम निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, नई वाली पुरानी वाली ब्याह कितना दिया यहाँ पे 81.5 दिया है। इसमें बोला है वृद्धि करने के लिए 25.5% की वृद्धि करने के लिए बोला है। देखिए दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है, अगर उसमें हम 25% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 125 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से काट देंगे, कितना अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 81.5 गुणे हम कर देंगे 1.25 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 101.875 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 101.875 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नई वाली आय पता चलेगी, नई वाली व्यय पता चलेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नई वाली बचत हम पता कर लेंगे, नई वाली बचत हम पता कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे नई वाली बचत कैसे पता चलेगी, यहाँ पे 117 में से हम क्या करेंगे, 117 में से हम 101.875 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 117 में से हम क्या करेंगे, नई वाली आय में से हम नई वाला व्यय घटा देंगे तो हमको नई वाली बचत मिल जाएगी। 117 में से हम क्या करेंगे 101.875 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15.125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15.125 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी बचत में कोई वृद्धि होगी या कमी होगी। देखिए दोस्तों पहले इसकी बचत कितनी थी, यहाँ पे देखिए बचत में हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बचत में कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी। यहाँ पे देखिए इसका पहले वाली बचत कितना था, यहाँ पे पहले वाली बचत था इसका 18.5% का बचत हो रहा था। अब कितने का हो रहा है, यहाँ पे देखिए नई वाली बचत कितनी हो रही है, यहाँ पे 15.125 की यहाँ पे देखिए बचत हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए पहले यहाँ पे ज्यादा थी, बाद में यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। बचत में क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, बचत में क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वृद्धि वाला ऑप्शन होगा नहीं, वृद्धि वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, कमी होगी। बचत में क्या होगी, यहाँ पे कमी होगी, कितनी कमी होगी 18.5 में से हम क्या करेंगे 15.125 माइनस कर देंगे। यहाँ से देखिए 18.5 में से हम क्या करेंगे 15.125 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.375 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.375 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी कितनी कमी हो रही है, 3.375 की कमी हो रही है। यहाँ पे आय को यहाँ कितना माने, यहाँ पे 100% माने, लेकिन आय कितनी थी, यहाँ पे 68,800 आय थी। यहाँ पे देखिए हल कर देते दोस्तों, यहाँ पे टोटल आय कितना थी, यहाँ पे 68,800 आय थी। यहाँ पे हम माने कितना था, यहाँ पे 100% हम माने थे, तो बटे में हम यहाँ पे 100 कर देंगे। और यहाँ पे कमी कितने की हो रही है, यहाँ पे 3.375 की कमी हो रही है, इंटू हम कर देंगे 3.375 हम कर देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, यहाँ दो जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 688 गुणे में 3.375 हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2322 की यहाँ पे कमी हो जाएगी, 2322 की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 41 देखेंगे। देखिए हम क्वेश्चन हमको 41 बोल रहा है, सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। उसी वाले फॉर्मूले अपना हम रख देंगे, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25x स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121 वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ये भी होता है। यहाँ पे देखिए 5 में 10 गुणा अगर 11 करेंगे कितना हो जाएगा 110 एक्स वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस लगा बीच में तो हम प्लस लगा देंगे। आगे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 वाई के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 121 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 में 10 का 11 करेंगे कितना हो जाएगा -110 एक्स वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -110 एक्स वाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे -110 वाई यहाँ पे दिया है और यहाँ पे +110 वाई दिया है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 25 यहाँ पर है 25 यहाँ पर है। देखिए इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 121 वाई यहाँ पे लिखा है 121 वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 242 वाई स्क्वायर है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 242 वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 42 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है। एक त्रिभुज की भुजाएं हमें दे दिया है और यहाँ पे देखिए आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो यहाँ 62 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यहाँ पे देखिए ए का मान दे दिया, बी का मान दिया, ए सी का मान दे दिया। यहाँ पे देखिए यस बराबर क्या आता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। हम क्या करेंगे 39 प्लस 62 प्लस 85 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 186 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 186 हो जाएगा। बाई हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा यहाँ पे 2 9 18 या 2 3 6, यस का मान 93 हो जाएगा। यहाँ पे हीरोन फार्मूला आपको पता है, हीरोन फार्मूला क्या होता है अंडर रूट होता है यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। यहाँ पे देखिए यस का मान यहाँ पे 93 लिखा था, यहाँ पे हम 93 लिख देंगे। यस इंटू यस माइनस ये होता है यानी 93 में से हम क्या करेंगे 39 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 54 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू 54 कर देंगे, इंटू कर देंगे। यहाँ पे देखिए
फिर हमें क्या करना है, यस में से हमें बी को घटाना, क्या करेंगे 93 में से हम 62 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 31 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इंटू 31 कर देंगे, इंटू यहाँ पे कर देंगे यस माइनस सी करना। तो यहाँ पे देखिए यस का मान यहाँ पे 93 में से हम क्या करेंगे यहाँ पे 85 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 93 में से अगर 85 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार का मान यहाँ पे 62 दिया है, इंटू हम कर देंगे 62 इंटू ऊंचाई का मान यहाँ से हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई का मान यहाँ पे हम एच मान लेते हैं। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 2 1 कम 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हम कुछ यहाँ पे फैक्टर करके तोड़ लेंगे या फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी करके आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। यहाँ जैसे इसका मैं यहाँ पे फैक्टर करके यहाँ पे तोड़ देता हूँ, इसको मैं तोड़ दूंगा यहाँ पे 31 गुणे 3 में करके तोड़ दूंगा, 31 गुणे 3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे 54 को हम तोड़ देंगे, किस में तोड़ देंगे हम यहाँ पे 3 3 और 3 में तोड़ देंगे, और किस में तोड़ देंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 3 बटे 24 यानी कि यहाँ पे 3 गुणे 18 में हम तोड़ देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से जो भी यहाँ से बाहर निकलेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 31 यहाँ पे कितनी बार आया, यहाँ पे 31 यहाँ पे 2 बार आया, तो यहाँ से 31 को एक बार हम बाहर निकालेंगे। यहाँ से देखिए 31 को हम क्या करेंगे, इसमें से 31 को एक बार हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि वर्गमूल जब निकालते हैं तो क्या करते हैं जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बार 31 आया था, क्या करेंगे उसमें से एक बार 31 बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 2 बार 31 आया, तो यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए 2 बार यहाँ पे 3 आया, तो हम एक बार 3 यहाँ से क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या बचा है 18 बच गया, और यहाँ पे 8 बचा, 18 को 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 18 और 144 हो जाएगा। 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है यहाँ पे 12 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे हम 12 कर देंगे, बराबर हमें कितना यहाँ पे बच गया यहाँ पे 31 इंटू एच बचा है, यहाँ पे हम दे देंगे 31 इंटू यहाँ पे कर देंगे एच करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 31 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 12 गुणे 3 करेंगे, बाद में जब बताइए कितना जाएगा 36 हो जाएगा। एच का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 दिया। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग यस डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसको उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 44 देखेंगे। एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 32% की छूट प्रदान करता है और बाद में उसे 57% का लाभ प्राप्त करता है, तो बोल रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों को पता है कि सीपी अपन एमपी बराबर होता है, सीपी अपन एमपी बराबर होता है 100 में डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से देखिए 100 में से हम डिस्काउंट को घटा देंगे, 100 में से अगर हम 32 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 68 आ जाएगा। और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि हम प्रॉफिट को हमें जोड़ के लिखना है, यानी कि 100 में 57 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 157 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपी का मान कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, और एमपी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 157 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमसे पूछ रहा है। अनुपात इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे क्रय मूल्य का, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एमपी का मतलब ही होता है अंकित मूल्य, इसी का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका अनुपात अगर देखें कितना हो जाएगा 68 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 45 देखेंगे। 11 पुरुष और 17 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 18 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यमन डिगन वाला कंसेप्ट हम लगा देंगे। यहाँ पे देखिए यमन का मतलब होता है मैन, यहाँ पे टोटल कितने आदमी यहाँ पे देखेंगे 11 पुरुष है और 17 महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ पे 11 मैन दे दिया है और यहाँ पे 17 वोमेन दे दिया है। यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 17 हो जाएगा, कितने दिन में काम पूरा कर देते हैं यहाँ पे 6 दिन में, इंटू कर देंगे हम यहाँ पे 6 कर देंगे, बराबर यहाँ पे देखिए 18 पुरुष लिखा है, यहाँ पे कर देंगे 18 मैन प्लस यहाँ पे 15 महिलाएं तो 15 वुमेन हो जाएगा, 15 वुमेन हो जाएगा। कितने दिन में कार्य पूरा कर देती हैं 4 दिन में काम करके पूरा कर देती है, इंटू कर देंगे यहाँ पे 4 कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए कितने महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे 6 का पहले मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 11 छक्का 66 मैन हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 66 मैन हो जाएंगे, और 17 गुणा अगर हम 6 में कर देंगे 17 छक्का 102 हो जाएगा, 102 वोमेन हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 18 में कर देंगे कितना हो जाएगा 18 छत्तीस 18 72 हो जाएगा, 72 मैन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 15 गुणा अगर हम 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 15 चौक के 60 हो जाएगा, 60 यहाँ पे वोमेन हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 66 मैन यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 72 मैन दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 72 में से हम क्या करेंगे 66 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 66 4 यहाँ पे 70 हो जाएगा, 4 2 6 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 वोमेन हो जाएगा। यहाँ पे 102 वोमेन दिया है, यहाँ पे कितना दिया है वोमेन संख्या यहाँ पे 60 वोमेन दिया है। इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 102 में से क्या करेंगे 60 को माइनस कर देंगे, इसको जब 60 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 वोमेन आ जाएगा। यहाँ से देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर, एक पुरुष के काम के बराबर हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ऐसा करेंगे काम करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाए। यहाँ से देखिए हम 6 से इधर 6 को इधर लेके आ जाएंगे, बुरा है इधर आएगा क्या हो जाएगा ये 6 भाग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे केवल एक बच जाएगा, एक मैन का यहाँ पे एक मैन बराबर क्या हो जाएगा 42 वोमेन बटे यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको काटेंगे हम कितना बार में कट जाएगा 36 28 24 36 36 36 42 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा एक मैन बराबर कितना हो जाएगा 7 वोमेन हो जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा था कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मैन का जो काम है 7 वोमेन के बराबर, कितने वोमेन के बराबर यहाँ पे 7 वोमेन के बराबर, तो ऑप्शन डी में दिया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 46 देखेंगे। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम कर दे रहे हैं 6 दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं। बी अकेले उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 7 दिन में पूरा कर सकता है। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, कितना हो जाएगा 42 एलसीएम आ जाएगा, 6 7 42 7 6 42 यानी कि 6 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 7 से काटेंगे 42 कितने बार में कट जाएगा
6 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए बी की एफिशिएंसी कितना है 6 है, यहाँ पे हम दे देंगे 6 और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए टोटल एफिशिएंसी ए और बी को मिला कितनी एफिशिएंसी यहाँ पे 7 है, जिसमें से बी की पता चल गई, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 है, 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ए की एफिशिएंसी में पता चल जाएगी, 7 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी की ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। हमसे आगे आगे क्वेश्चन बोला है ए अकेले उसी काम का दोगुना काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों इसका दोगुना काम करवाना चाहता है ए से, यहाँ पे देखिए 42 का अगर हम 2 गुना कर देंगे, 42 का अगर हम 2 गुना कर देंगे फिर ए से काम करवाना चाहता है, ए का एफिशिएंसी कितना यहाँ पे है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, तो बटे में हम यहाँ पे 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे में 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 84 आ जाएगा। ऑप्शन ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 देखेंगे, 1/20 11/50 का कितना प्रतिशत है। देखिए 1/20 11/50 का कितना प्रतिशत मान लेते हैं हम, x प्रतिशत कितना आ जाएगा, x बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 20 से काटेंगे 20 से कम 20 20 25 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 11x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 5 25 यानी यहाँ पे 250 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 250 बटे में यहाँ पे x मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 250 बटे में यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 22 और यहाँ कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर यहाँ से लेकर जाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22 11 3 35 यानी ज़्यादा हो जाएगा 11 दूनी 22 22 उसमें कुछ हैगा 22 उसमें कुछ इसी में दिया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 दिया है। देखिए एक व्यक्ति एक मीनार के पास से 36 मीटर की दूरी पर खड़ा है। देखिए यहाँ पे एक मीनार है, वाई इससे कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है, इससे या 36 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कितने मीटर दूरी पर खड़ा है 36 मीटर की दूरी पर खड़ा है। फिर आगे हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दे दिया यहाँ पे थीटा। देखिए यहाँ पे इसके बीच का उन्नयन कोण हमें कितना दे दिया यहाँ पे थीटा डिग्री दे दिया, यानी इसके बीच का यहाँ पे कोण कितना दिया यहाँ पे थीटा दे दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप डायग्राम थोड़ा सा समझ जाइएगा, कितना दे दिया यहाँ पे थीटा दिया है। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे tan थीटा बराबर हमें दे दिया 5/3, तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई मतलब ये वाली मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई हमारी यही वाली है, यही ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है, ये होता है हमारा लंब और ये होता है नीचे वाला हमारा आधार और ये वाला होता है हमारा कर्ण। देखिए दोस्तों यहाँ पे tan थीटा का मान हमें दे दिया 5/3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा का मान हमें कितना दे दिया 5/3 दे दिया है, और लंब का मान हमसे पूछ रहा है तो लंब को ऐसे रहने देंगे, और आधार का मान हमें कितना दिया यहाँ पे देखिए 36 दिया, बटे में हम यहाँ पे 36 कर देंगे, यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। देखिए 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यल का मान कितना हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे यल का मान कितना हो जाएगा 12 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई 5 कर देंगे 12 5 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 49 देखेंगे, रवि केवल पेन और पेंसिल बेचता है, एक पेन की कीमत 12 रुपये है और एक पेंसिल की कीमत कितना है 4 रुपये है, एक विद्यार्थी कुल 25 आइटम खरीदता है और 180 रुपये खर्च करता है, विद्यार्थी ने कितने पेन खरीदे। देखिए दोस्तों मान लेते हैं कितना पेन खरीदा, एक्स पेन खरीदा, पेन कितना खरीदा मान लेते हैं वाई एक्स खरीदा। देखिए यहाँ से तो पेंसिल कितना हो जाएगा, यहाँ से पेंसिल का निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल आइटम कितना है 25 आइटम है, 25 आइटम में से देखिए पेन कितना खरीद लिया है वाई एक्स खरीद लिया, तो इसी में से हम क्या करेंगे इसमें से पेन वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स को माइनस कर देंगे, कितना पता चलेगा हमें यहाँ से पेंसिल का पता चल जाएगा, कितना पेंसिल है वो हमें पता चल जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पेन की कीमत यहाँ पे 12 रुपये है, तो यहाँ से देखिए एक्स पेन की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12x हो जाएगी, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x हो जाएगी, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेंसिल कीमत कितना यहाँ पे दिया है 4 रुपये दिया है, पेंसिल कीमत कितना दिया यहाँ पे 4 रुपये दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए पेंसिल कितना है टोटल यहाँ पे 25 माइनस एक्स है, तो इसका अगर कीमत निकालेंगे कितना हो जाएगा 4 × 25 माइनस यहाँ पे एक्स हो जाएगा। देखिए जब वह दोनों खरीदता है तो कितना रुपये खर्च करता है 180 रुपये वह खर्च करता है, बराबर कर देंगे हम 180 के। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे 12x को ऐसे रहने देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, बराबर हमें 180 दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ से 12x दिया और यहाँ पे 4x दिया है, इसको हम घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 8x बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 पहले दिया है और यहाँ पे प्लस 100 दिया, उसको उधर बराबर किधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 100 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा, एक्स मान निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हम एक्स मान यहाँ पे ला के रख देंगे, एक्स मान अगर यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल पेन यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स मान यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे 10 पेन हो जाएगा, और यहाँ पे पेंसिल कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, एक्स मान अगर यहाँ पे 10 रखेंगे इसमें 10 माइनस करेंगे 25 में से 10 अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, पेन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी, और यहाँ पे पेंसिल कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है तो कितने पेन खरीदे, पेन का यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 पेन खरीदे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये में दिया तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 50 देखेंगे, 18a और 8a का चतुर्थानुपाती यहाँ पे 16 है, तो ए का धनात्मक मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी आपसे चतुर्थानुपाती पूछे तो आपको क्या करना है यहाँ पे 18 बटे में यहाँ पे ए कर देना बराबर यहाँ पे 8a बटे में यहाँ पे चतुर्थानुपाती कितना दिया हमें यहाँ पे 16 दिया, तो बटे में इसके हम 16 कर देंगे। जैसे ऐसे दिया रहेगा आपको चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आप क्या करना है ऐसे करके आपको यहाँ पे तिर्यक का मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से तिर्यक का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8a² हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 × 16 हो जाएगा, 18 × 16 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा 8 × 8 हो जाएगा, 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा, ए² का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 दूनी 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। अगर ए का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे ए का मान निकालेंगे तो 36 इसका वर्गमूल होता है यहाँ पे 6 का वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है 6 का वर्गमूल होता है। ए का मान हमसे पूछ रहा है, ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, धन्यवाद।